हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोच। मैं प्रशांत आज आपके सामने लेकर आया हूँ सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट कैट एमबीए। आज के वीडियो में आज का वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जिनको कैट की पूरी नॉलेज लेनी है। उनको वो सोच रहे हैं कि आगे चल के उनको एमबीए करना है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और कुछ लोग जो एमबीए के बारे में जानते हैं पर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से शायद वो उस तरीके से कैट या अन्य एग्जाम्स का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं जो उनको मिल सकता था फायदा। ठीक है, तो आज का वीडियो सारे लोगों के लिए है जो कैट के बारे में जानते हैं, जिनको आधी अधूरी नॉलेज है और जो कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि हमें एमबीए ही क्यों करना चाहिए। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कैट कहाँ से आया। सो एमबीए क्यों करना चाहिए, सबसे पहला रीजन ये है। एमबीए जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे लाइफ में ऑप्शन होंगे। जैसे बीकॉम वालों के पास एमकॉम का ऑप्शन होगा, बीबीए वालों के पास ऑब्वियसली एमबीए का ऑप्शन है। ठीक है, जनरली ये बोला जाता है कि बीबीए वाले ही एमबीए करते हैं, बट ये बहुत पुरानी थॉट होगी। अब बीकॉम वाले भी बीबीए एमबीए कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर बीए हैं तब भी एमबीए कर सकते हैं। बीबीए वाले तो करते ही हैं, के लिए तो नेक्स्ट आप बोल सकते हैं कि माइलस्टोन यही है कि वो एमबीए करें। बीटेक वाले भी एमबीए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एमबीए जो हम बोल रहे हैं कि एमबीए कर सकते हैं, एमबीए क्यों करना चाहिए, पहला पॉइंट ये आता है। हो सकता है कि आपने ग्रेजुएशन सिंपल कर रखा है पर आप चाहते हैं कि आपके करियर में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जो आपको हाई अर्निंग पोटेंशियल दे। ठीक है, और आपकी स्किल्स को अपग्रेड करें। तो सबसे पहला पॉइंट यहीं से बनता है, इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेगा करियर एडवांसमेंट। जब आपका करियर एडवांसमेंट हो जाएगा तो आपकी स्किल्स ऑब्वियसली अपग्रेड होंगी, आपकी हायर अर्निंग पोटेंशियल, आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, आपकी नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। ठीक है, आपके साथ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो लाइफ में ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करके आए होंगे और आप उनके साथ जुड़ के एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। आगे चल के आप एंटरप्रेन्योरशिप में अपना खुद का बिजनेस, या बिजनेस नहीं भी करना चाहें तो आगे की जो जॉब में सिक्योरिटी है, तो नेटवर्क बहुत जरूरी है वहां पर। ठीक है, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी आपको मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स एक्चुअली करियर एडवांसमेंट से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन कर लिया है, आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए आगे चल के, तो एमबीए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब में चले गए। ठीक है, पर उनको वो जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, चाहे वो सैलरी के टर्म में हो, चाहे वो स्किल्स के टर्म में हो, चाहे वो नेटवर्क के टर्म में हो। ठीक है, तो वो लोग भी एमबीए के लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप ग्रेजुएशन के अंदर है या ग्रेजुएशन कर चुके हैं या जॉब कर रहे हैं, हर इंसान एमबीए कर सकता है। ठीक है, कुछ मेजर रीजन मैंने यहाँ पे एक एक पॉइंट वाइज आपको ब्रीफली बताने की कोशिश करी। ठीक है, अब पहला पॉइंट यहाँ के बाद ये आता है कि अगर मुझे एमबीए करना है तो मैं कहाँ से करूँ। तो इंडिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से एक ऑप्शन है कैट। कैट वो ऑप्शन है जो इंडिया में सबसे बड़े, सबसे अ, मैं कह सकता हूँ सबसे अच्छे बी स्कूल्स में आपको दाखिला या एडमिशन दिलवाने के लिए एलिजिबल करता है। ठीक है, यहाँ से आप इंडिया के टॉप बी स्कूल्स में जा सकते हैं, टॉप बी स्कूल्स। ठीक है, अब पहला पॉइंट यहाँ से ये आता है कि अगर मुझे कैट लिखना है तो क्या मैं कैट के लिए एलिजिबल भी हूँ कि नहीं। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, फिर मैं एक एक करके और पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले अगर मैं कैट की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आप या तो ग्रेजुएट होने चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर आप अपने फाइनल ईयर में, सेकेंड टू द लास्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो आप कैट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपका ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। एंड इन केस अगर आप SC ST या PWD से बिलोंग करते हैं तो आपका 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, इसके अलावा कैट में जो सीट्स हैं, ठीक है, इसमें रिजर्वेशन भी आपको मिल जाता है। 15% रिजर्वेशन SC के लिए, 7.5% ST के लिए है, 27% OBC के लिए है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए उसमें, और 10% अप टू 10% आपको रिजर्वेशन मिल जाता है EWS के। ठीक है, और 5% रिजर्वेशन है PWD के लिए।
ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी अलग अलग है, ठीक है। इतना समझने के बाद अगला पॉइंट यहाँ से ये आता है कि अगर मैं कैट लिखता हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए कौन कौन से मार्केट ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे मेजर जो सब लोगों का ड्रीम होता है, आईएम, ठीक है। इंडिया में इस समय 21 आईआईएम है, ठीक है। अभी मैं पूरी एक लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। 21 आईआईएम है, और आपका जो सबसे लेटेस्ट आईएम है वो नीति मुंबई, इसको अभी हम लोग आईएम मुंबई भी बोलने लगे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस खुलता है, अगर आप आईएम में जाना चाहें आईएम में जा सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन खुलता है आईआईटीज का, कुछ लोगों का सपना होता है आईआईटीज में जाने का, बट वो बीटेक के थ्रू होता है। तो आईआईटीज में एक मिसकंसेप्शन चलता है कि ओनली बीटेक वाले बच्चे ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। इस समय इंडिया में 8 आईआईटीज हैं जो एमबीए करवाते हैं, जिसमें से 3 आईआईटी ऐसे हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर। ये नॉन बीटेक वाले बच्चों के लिए भी खुला होता है ऑप्शन एमबीए करने का। जनरली बाकी के जो आईआईटीज हैं वो बीटेक वाले बच्चों को लेंगे, बट नॉन बीटेक बच्चों को दिल्ली, मद्रास और आपका खड़गपुर एडमिशन देता है फॉर एमबीए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इन दोनों में नहीं जा पाए तो अभी निराश होने की जरूरत नहीं है, और भी टॉप बी स्कूल्स हैं, नॉन आईएम्स, टॉप नॉन आईएम्स और भी हैं, या नॉन आईआईटीज, जिनमें आप जा सकते हैं एमबीए करने के लिए। इसकी मैं पूरी एक लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, एक लिस्ट आपको दिखाऊंगा, जिससे आप बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग इसकी ले पाएंगे कि क्या पैकेज है, ठीक है, कितनी फी है, और कौन कौन से कॉलेजेस, जो मैंने इस लिस्ट में कॉलेजेस रखे हैं, जनरली आपको इन्हीं कॉलेजेस पे फोकस करना चाहिए अगर आप एमबीए के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको कॉलेजेस की लिस्ट एक दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो लिस्ट है ये आइम्स की है, ठीक है, जिसमें आपको दिख रहा है टॉप के कुछ आइम्स, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड, ये आपके हैं ब्लैकीज, दीज आर कॉल्ड ब्लैकीज, ठीक है। ये 6 आईआईएम है, जो टॉप आईआईएम है, ओल्डेस्ट आईआईएम है, जिनका टॉप पैकेज है और इंडिया में एक टॉप रेपुटेशन है। हर आदमी का, हर एस्पेरेंट का एक ड्रीम होता है, अगर वो एमबीए करना चाहता है तो ब्लैकी से करे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कट ऑफ की बात की जाए तो 99 टू 100 परसेंटाइल आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, ये टॉप के आईएम्स है। 99 कैलकाटा का, ठीक है। इसके अलावा आप बढ़े आगे तो लखनऊ, इंदौर और कोझिकोड 97 से 98। तो मोटी मोटी बात ये समझ में आ रही है कि आपका अगर ब्लैकीज में आपको एडमिशन चाहिए तो एटलीस्ट आपका 97 से 100 परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में भी बात करूंगा कि आ, ये परसेंटाइल क्या होता है, कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। अभी मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। इसके बाद आपके पे जितने आईएम्स ये नीचे आते हैं, ये न्यू और बेबी आईएम्स, न्यू और बेबी आईएम्स, ठीक है। ये लिस्ट है, इसमें आपका आईएम मुंबई, जो मैंने अभी नाम लिया था, नीटी मुंबई, आईएम मुंबई जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो न्यू और बेबी आईएम्स में अगर आप ध्यान से देखें तो 90 परसेंटाइल से 95, 96 परसेंटाइल तक आपको न्यू और बेबी आईएम्स मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपने कैट का एग्जाम देके 90 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर किया तो आपके चांसेस हैं कि आपको सारे आईएम से कॉल आ सकता है, ठीक है। ये मैं चांसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फी में जाए, फी आपको हर आईएम की देखिए यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी। आईएम अहमदाबाद की अलग अलग प्रोग्राम्स में 12 लाख से 24 लाख तक फीस है, 24 लाख, 31 लाख, मोटा माटी अगर आप देखें तो लैकीज में जो फीस है वो 20 लाख से ऊपर है, 20 लाख प्लस, 20 लैक्स प्लस। और जो आपके न्यू और बेबी आईएम्स है, न्यू और बेबी आईएम्स, इसमें जो फी है अगर आप ऑब्जर्व करें, कहीं कहीं 9 लाख भी लिखा हुआ है, 9 लाख से 18-20 लाख तक यहाँ पर है, ठीक है। अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए वेरी करता है, 9 लाख से 18-20 लाख तक यहाँ फीस है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप आईएम से एमबीए करने जाओगे तो 9 लाख से 20 लाख, 25 लाख तक आपको फीस पे करनी पड़ सकती है, ठीक है। ऑन एन एवरेज 25 लाख, 30 लाख हायर आईएम्स के लिए जाएगा, ठीक है। और अगर आप इतनी फी दे रहे हैं तो आपको मिलता क्या है, मिलता है आपको एवरेज पैकेज, जो कि है 35 लाख, 35 लाख, ये आप देख पा रहे हैं। टॉप के जो आईएम है 25 से 30 लाख, 35 लाख आम बात है, एवरेज पैकेज। इसके अलावा आपके न्यू और बेबी आईएम्स में अगर आप देखिए तो 18-20 लाख का पैकेज यहाँ भी है,
मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 20 लाख लगा के 20 लाख का तो पैकेज मिल ही जाना है, ठीक है, अगर आप आइम्स के थ्रू जा रहे हैं। अगर आप आइम्स के थ्रू नहीं जा रहे हैं, ठीक, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आईआईटीज का नाम लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे 8 लाख से 12 लाख रुपए तक की आपकी फी है, और लगभग लगभग डबल आपका पैकेज है, लगभग लगभग डबल आपका पैकेज है, ठीक है। अब होता क्या है कि बच्चा जानकारी रखता नहीं है, वो किसी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे कॉलेजेस हैं अभी इंडिया में, ठीक है, जो 5-6 लाख रुपए में एमबीए करवाते हैं, और आपकी जो जॉब है शायद 20 से 25 हजार रुपए की लग जाए तो बड़ी बात है। जब आप 5-6 लाख रुपए यहाँ दे सकते हो, तो 8-10 लाख रुपए यहाँ पे दे दो, ठीक है, एक श्योरिटी तो रहेगी कि 10-15 लाख की जॉब लगेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से कैट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईआईटी भी कैट का ही स्कोर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा नॉन आइम्स में अगर मैं बात करूं, नॉन आइम्स में तो एफएमएस दिल्ली बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एफएमएस दिल्ली आपको मिलेगा 98 से 99 के परसेंटाइल कट ऑफ पे। अब जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया आपको कि फी हाई है ना, 18 लाख 20 लाख अभी मैं ऐसे बता रहा था। तो अब आप यहाँ देखिए, 2 लाख रुपए में एमबीए और 34 लाख का एवरेज पैकेज, तो इससे बढ़िया कॉलेज क्या हो सकता है, ठीक है। आरओआई देख रहे हैं आप, 2 लाख रुपए लगा के 34 लाख 30 लाख रुपए का पैकेज आपको मिल जाता है, पर इसका कट ऑफ आप देखिए 98 से 99, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं कुछ सस्ते कॉलेजेस आपको और बता देता हूँ। एफएमएस एक ऑप्शन हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीएफएस है, डीएससी है, एंड डीबीई है। ये 1 लाख के अंदर आपका एमबीए करवा देते हैं, 1 लाख रुपए के अंदर एमबीए कंप्लीट। और अगर आप पैकेज की बात करें तो 15-20 लाख रुपए आराम से लग जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये कुछ सस्ते कॉलेजेस भी हो गए। अब और कितना सस्ता चाहिए, और ये सब भी कैट का ही स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए कैट लिखना जरूरी है। कैट सिर्फ आईएम में जाने का रास्ता नहीं है, आईआईटीज में जाने का भी रास्ता है। और कुछ ऐसे जो टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का डीएफएस, डीएससी, डीबी, और इसके अलावा आपका एफएमएस, ठीक है, ये सस्ते कॉलेजेस की लिस्ट में आता है, बहुत सस्ते कॉलेज, 1 लाख 2 लाख रुपए में एमबीए करा के 20 लाख 30 लाख रुपए की जॉब, ठीक है। इसके अलावा आईआईएफटी दिल्ली है, आईआईएफटी के 3 कैंपस हैं, दिल्ली, कोलकाता और आपका काकीनाडा, ठीक है। तो 95 से ऊपर आपका परसेंटाइल होना चाहिए। फी आपकी 17 लाख 20 लाख है, और पैकेज आपका 25 लाख से प्लस है। एसपी जैन है, आईएमटी गाजियाबाद है, जेबीआईएमएस है, एमडीआई है, आईएमआई है, एक्सआईएमबी है, ठीक है, जीआईएम है गोवा, केजी सोमाया है, टापमी है, फोर है। अगर आप एमबीए आइम्स के थ्रू ना भी कर पाए, तो आप एक चीज चेक करिए, एटलीस्ट अगर आप 80 परसेंटाइल पे भी जाएं, तो देखो बेटा, अभी आप जब मैं बताऊंगा ना कि 80 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल लाने के लिए क्या करना है, तो आप शॉक्ड रह जाएंगे, ठीक है। इसमें भी लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है, ठीक है। सो 80 परसेंटाइल लाने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा आगे डिस्कस करेंगे, बट 80 से शुरू हो जाता है गेम, ठीक है। 80 परसेंटाइल भी अगर आप लेकर आए, और आप खर्च कर सकते हैं 13-14 लाख रुपया, तो आपका 13-14 लाख 15 लाख रुपए का पैकेज भी लग जाएगा। ये ज्यादा बेहतर है ना। 4-5 लाख 6 लाख रुपए के कॉलेज से एमबीए करने से बेहतर है कि आप यहाँ से कर लीजिए। इसके लिए भी आपको कैट का एग्जाम लिखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं कि ये कॉलेजेस आपको तभी मिलेंगे जब आप कैट का एग्जाम लिखे होंगे, और एटलीस्ट 80 परसेंटाइल आपका आना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपका 80 परसेंटाइल आया है, ठीक है, तो आप अपने करियर में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये 80 परसेंटाइल और ये सब चीजें कैसे लानी है, क्या पढ़ना है हम लोग को, क्या सिलेबस है, कैट क्या पूछता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, जो कैट पूछता है, 3 सेक्शन में इसका पेपर बनता है, वीआरसी, डीआईएलआर और क्यूए। वीआरसी आपका वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन होता है, इसमें 24 सवाल होता है, 40 मिनट का आपके पास टाइम होता है। डीआईएलआर, डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग, 20 सवाल 40 मिनट का टाइम होता है। और क्वांट, जिसमें आपके पास 22 सवाल और 40 मिनट का समय, मतलब कुल मिला के 66 सवाल है। कुल मिला के मुद्दे की बात 66 सवाल है और 2 घंटे का समय, और हर सेक्शन में 40-40 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग है, ठीक है। अगर मैं सिलेबस को और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो मैंने एक स्लाइड यहाँ पे दिया आपको, आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। क्वांट में आपका नंबर सिस्टम है, ये पूरा सेक्शन अरिथमेटिक कहलाता है। ये सब आपका 10th प्लस
या 10th के आसपास का सिलेबस है, ज्योमेट्री है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी का सेक्शन है। ये आपका थोड़ा बहुत अलजेब्रा का सेक्शन है, सीक्वेंस सीरीज, और अलजेब्रा में आपका फंक्शन, ग्राफ, ये छोटे छोटे पोर्शंस, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। ये आपका इंग्लिश का सेक्शन है, वोकैब, ग्रामर, ठीक है, आरसी बेस्ड, ये पूरा सिलेबस आपके सामने है। एलआर और डीआई का सिलेबस है। तो कुल मिला के आप अगर पूरा देखें सिलेबस, तो जो लोग प्रिपरेशन शायद कभी किए होंगे तो उनको ये अंदाजा लग गया होगा कि हाँ, ये सिलेबस के अंदर ही पढ़ाई करनी है, ठीक है, इसी के अंदर ही कैट। और इसके अलावा अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज और जोड़ के यहीं से बता देता हूँ, तो कुछ और एग्जाम है भारत में, ठीक है, जैसे कि आपका जेट का एग्जाम है, एनमेट का एग्जाम है, स्नैप का एग्जाम है, ठीक है, कुछ स्टेट एग्जाम्स हैं जी, सीमेट है, ठीक है, एसआरसीसी जीवीओ है, ये कुछ एडिशनल एग्जाम्स हैं, इनका भी तैयारी साथ साथ हो जाता है अगर आपने इतना सिलेबस कर लिया। तो कैट क्या है ना कि कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है। अगर आपने एक बार कैट की तैयारी करी तो टॉप कॉलेजेस में जाने के भी चांसेस होते हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि मुझे और भी एग्जाम्स लिखने हैं एमबीए के लिए, तो और भी एग्जाम्स लिख लो, तैयारी वही है ना, ये अच्छा रहता है कैट के साथ। अब एक बात आती है कि जो मैं बार बार बोल रहा था कि परसेंटाइल परसेंटाइल, अब बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। जैसे पहली चीज तो कैट के अंदर 66 सवाल, जैसे मैंने बोला, हर सवाल 3 नंबर का होता है, तो कुल मिला के 198 नंबर का पेपर। कितने नंबर का? 198 नंबर का पेपर है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास, मैं एक एक करके फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे 24 सवाल थे, यहाँ आपके पास 20 सवाल थे, और यहाँ पे 22 सवाल थे, ठीक है। अब आप परसेंटाइल देखिए, मैंने सिर्फ 80 और उसके ऊपर लिखा है, क्योंकि 80 और उसके ऊपर रहेगा तो आपको अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस है। अब आप पहले यही देखिए, 80 80 लाने के लिए कितना लाना है? 34 नंबर। 34 नंबर का मतलब, लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, 80 परसेंटाइल का मतलब शायद ये होगा कि इसका 80% नंबर लाना है ना। 80% ऑफ 198 नहीं लाना है, ये दिमाग से निकाल दो। आपको 34 नंबर लाना है, कितने में से? 198 में से, मतलब कितना परसेंट हुआ बेटा ये? लगभग लगभग 17-18%। 17-18% पेपर सॉल्व कर दो, ठीक है, 80% आ जाएगा। ठीक, 17-18% पेपर सॉल्व करने का मतलब मोटा मोटा 10-12 सवाल, है ना। 10-12 सवाल सॉल्व कर दो, काम खत्म। 10 से 12, 34 नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, 85 परसेंटेज लाने के लिए, परसेंटाइल लाने के लिए लगभग 12-13 सवाल सॉल्व कर दो आउट ऑफ 66। ये देखो, ये समझने वाली बात है, कंपटीशन कितना कम है यहाँ पे, है ना। 47%, सॉरी 47 मार्क्स पे आपका 90 परसेंटाइल बन गया था। ये मैं 2023 का प्रोडिक्शन दे रहा हूँ आपको, 2023 का, ठीक है। 47 का मतलब हुआ कि आपने 15-16 सवाल सॉल्व किया 66 में से, और आपका 90 परसेंटाइल आ गया। अब देखो, आइम से कॉल आना शुरू हो जाता है 90 परसेंटाइल पे, मतलब आइम में जाने के लिए 15 से 16 सवाल अगर आप सही कर देते हैं तो कॉल आ जाती है ना। उसके ऊपर आप जैसे जैसे सवाल सही करोगे, 99.9 परसेंटाइल लाने के लिए आपका 104 नंबर पे आ गया था। 104 नंबर का मतलब है कि आपने कुल मिला के लगभग लगभग 33-35 सवाल सॉल्व किया होगा, है ना। 30 से 35 सवाल सॉल्व करा, अब 99 प्लस रहोगे, ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि पेपर का आधा पेपर सॉल्व कर दे रहे हैं लगभग लगभग, तो 99.9 आ जा रहा है। 99 परसेंटाइल देखना बेटा, 99 परसेंटाइल लोगों को बहुत बड़ा लगता है। 99 परसेंटाइल लाने के लिए 78 नंबर लाने थे, है ना। 78 नंबर का मतलब हो गया लगभग लगभग 26 सवाल, है ना। 26 सवाल 66 में से आप कर दो, आपको 99 परसेंटाइल मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कैट को देखें तो इन कंपैरेटिव एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है। मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ, एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है। अगर आप इंडिया के टॉप एमबीए कॉलेजेस में जाना चाहते हो तो आप कैट लिख सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप कुछ एग्जाम्स लिखना चाहते हो तो भी आपको कैट की प्रिपरेशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस वही है, ठीक है। और कैट सबसे बढ़िया एग्जाम इसलिए भी है क्योंकि ये इंडिया के 90% से ज्यादा टॉप कॉलेजेस को कवर करता है, ठीक है, मोटा मोटा 90-95%। इसलिए कैट तो जरूर ही लिखना चाहिए, ठीक है। सिंपल एमबीए से करना अच्छा है कि आप कैट लिखिए, भले ही 80 परसेंटाइल आए, एक ढंग से कॉलेज से तो कर पाएंगे एमबीए, है ना। एक जॉब सिक्योरिटी तो रहेगी, इसलिए आपको यहाँ कैट लिखना चाहिए, ठीक है। ये हो गई अबाउट कैट।
इसी तरह के कुछ वीडियोस हम लोग और लेकर आएंगे, जो अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग एग्जाम्स के बारे में आपसे बातचीत हो पाएगी हमारी, ठीक है। और हमारे यहाँ कैट की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। जैसा आप डिस्क्रिप्शन में देख पाएंगे, पूरा आपको इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप हमें कांटेक्ट भी करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। और हमारे बैचेस भी चल रहे हैं, आप यहाँ आके डेमोज भी ले सकते हैं। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे बार बार।